नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 13 मार्च को यूएबीओ और आईबीए के बीच में जो मीटिंग हुई, आईबीए का गैर जिम्मेदाराना रवैया और यूएबीओ का निकम्मापन, ये दोनों बातें देखने में आई। मीटिंग के दौरान क्या ऐसी बातें हुई जिसका कुछ भी ना रिटायरीज के लिए ना एम्प्लॉइज के लिए फ्रूटफुल रहा। ऐसा तो लगता है कि आईबीए का पेट है यूएबीओ, क्योंकि उनकी आगे केवल दुम दुबा के घुमाते रहते हैं और दुम घुमा के निकल जाते हैं। कारण यह है कि 13 तारीख की मीटिंग का फिर औचित्य क्या था। 5 डे बैंकिंग पे आपको बात नहीं करनी थी, रिक्रूटमेंट के बारे में आपको फ्रूटफुल बात नहीं करनी थी, पेंशनर इश्यूज पे आपको एवरीथिंग इज सब जुडिस, और या फिर फर्दर नोट सबमिट करिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो फिर मीटिंग की आवश्यकता क्या थी? ये बातें आप पत्र लिख के भेज देते, यूएबीओ भी आराम से बैठती। यूएबीओ के लीडर्स सीना तान के मीटिंग में जाते हैं, कुछ करके आएंगे, वहां से दुम दबा के भागते हैं। कुल मिला के कहना है कि यूएबीओ का निकम्मापन और आईबीए का गैर जिम्मेदारा रवैया एम्प्लॉइज और रिटायरीज दोनों को बेहद परेशान कर रहा है। हमारे रूपम राय सर का एक पत्र मैं आपको शेयर करता हूं। डियर कॉमरेड्स, प्लीज रिकॉल आवर स्ट्राइक नोटिस एंड द एजेंडा आइटम आउटलाइन देयरिन। वन ऑफ द की इश्यूज was the pending residual matters with the IBA. In today's meeting with the IBA on these issues, discussion were positive but remained inconclusive. What is positive? पॉजिटिव का मतलब केवल इतना से होता है कि आप किसी काम के लिए गए थे, वो काम सेटल हो गया, या आपको एश्योरेंस मिल गया कि निकट भविष्य में ये हो जाएगा। पॉजिटिव किस सेंस में पॉजिटिव हुआ? 5 डे बैंकिंग में उन्होंने बात ही नहीं की, आपको दुत्कार दिया। पेंशनर से इश्यूज पे सब कुछ मैटर सब जुडिस हो गया। फिर पॉजिटिव क्या रहा? बट रिमेन इनकंक्लूसिव, केवल अंग्रेजी का वर्ड। इनको लगता है कि बैंकर्स बेवकूफ है। हाउएवर, ऑन द मेजर एजेंडा आइटम्स इंक्लूडिंग द डिमांड फॉर ए 5 डे वर्क वीक and adequate recruitment, there was no positive outcome. Accordingly, the strike stands. A detailed circular will follow. फिर लिखते हैं, however, on the major agenda items including a demand for a 5 day work and adequate recruitment, there was no positive outcome. तो इन दोनों मेन मुद्दे में पॉजिटिव आउटकम नहीं था, तो बाकी किस मुद्दे पे पॉजिटिव आउटकम था? जिसमें पेंशनर के इश्यूज पे जिस पे पॉजिटिव हुआ। ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, और काम इन लोगों का किसे कहते हैं, ढीला भर का नहीं होता। आपको देखिए कि अगर रेजिडुअल इश्यूज का लिस्ट देखें तो पॉइंट नंबर 2 अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, नंबर 3 पेमेंट ऑफ पेंशन स्कीम, नंबर 4 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एट 1 मंथ, नंबर 5 option to join the DA linked defined benefit pension scheme, number 6 extending ex gratia, number 8 premium of medical insurance, number 11 DA scheme for all pensioners to be at the uniform rate, or number 13 inclusion of a special allowance for the superannuation benefit। और 2-4 मुद्दे जो हमारे एम्प्लॉइज के थे, लेकिन एक्चुअल जो मुद्दा था वो 5 डे बैंकिंग था, जो पाइपरटाइट के सेटलमेंट का एक हिस्सा है और रेजिडुअल इश्यूज में नहीं है, वो एक हिस्सा है जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और मैटर ऑफ पेंशन अपडेशन के बारे में क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि ये मैटर सब जुडिस है। आईबीए को मीटिंग में बुलाने से पहले ये पता नहीं था। हालांकि सब जुडिस का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप उस पर, अगर आप सेटल करना चाहते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट आप सेटल करके कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता था कि हमको कोई डिस्कस नहीं करना है, तो फिर उसके रेजिडुअल इशू करके मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या थी? इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम,
इसके लिए भी आईबीए ने रिक्वेस्ट किया कि आप नोट दीजिए, फिर हम बात करेंगे। 1 साल से नोट ही नहीं मांग पाए। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स, इसके बारे में अब कास्ट न्यूट्रल बात होगी, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ। और एक मुद्दा और था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कास्ट न्यूट्रल अगर कुछ होगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज नमस्ते। तो श्रीमान जी डीए देंगे तो कास्ट लगेगा ही, इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे तो कास्ट लगेगा ही। तो आप अगर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं तो आप साफ साफ कह दें कि इन सब इशू पे कोई बात हम नहीं करेंगे, नमस्ते। क्यों यूनियन का समय, रिटायरीज का समय, सबको क्यों आस लगाए बैठे हैं जब आपको कुछ करना ही नहीं है। आईबीए एक ऐसी संस्था है जो बैंकर्स का खून चूस के मोटी हो रही है, सीधी सी बात ये। यूनिफॉर्म डीए के बारे में टिप्पणी करते हुए हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज हैदराबाद के साथी यूनुस मोहम्मद साहब ने लिखा कि आईबीए जब इसकी डिमांड की गई तो आईबीए ने कहा, आईबीए इंडिकेटेड दैट दे आर ओपन टू डिस्कस द इशू if the modification will be cost neutral and without any additional cost to the bank unions have been requested to submit a note to IBA on this issue. The representative of IBA who stated that they are open to discuss the issue if it is cost neutral or in gross violation of the pension fund rules of SBI and public sector banks. They do not seem to have read these rules in terms of which dearness relief is payable to pensioners on the same basis as serving employees and officers. When the base year for consumer price index is changed from 1960 to recent date, the whole methodology needs to be reworked. This process must be automatic. Neither IBA nor individual banks have discretion not to adopt the new formula for pensioner when they had no problem in switching over to the new series for serving staff. When a large amount of DR being paid is merged in basic pension, there will be cost which must be borne by the banks. This unacceptable stand must have been countered on the spot by the learned and the militant leaders of UFBU. They seem to have been under the influence of the Trojan horse among them. CHV, for whom cost matters even to faithfully follow pension fund rules. IBA is violating with impunity the pension fund rules, and the UFBU leaders are not even questioning such blatant disrespect to the laws of the land. Whoever has used the cost neutral argument must have been taken to the cleaners on the spot. Alas, it was not done, but recorded in the circular. What a descent for UFBU under a lifetime great leader. जब आईबीए इस तरह की बात कर रही थी तो इन सारे नेताओं के मुंह पे ताले लगे हुए थे। इवन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पेंशन फंड रूल के अगेंस्ट आप वायलेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में इन नेताओं से कुछ होने वाला है। 18 तारीख की मीटिंग भी एक दिखावटी रस्म है जो सीएलसी भी केवल अपना स्किन सेव करने के या फेस सेविंग के लिए कर रही है। होना जाना कुछ नहीं है। और अगर स्ट्राइक डेफर भी हो गया तो भी कुछ नहीं होना है, और स्ट्राइक हो भी गया तो भी कुछ नहीं होना है। कुल मिला के दोनों स्थिति में बैंकर्स नुकसान में रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।